बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम पहले भी आपको बताते रहे हैं कि ये जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट है और ये जो आदम अमीन चौधरी साहब बने हुए हैं और ये बहुत बड़े नौसरबाज भी हैं और ना सिर्फ कश्मीर का नाम बल्कि पाकिस्तान का नाम भी ये बदनाम कर रहे हैं। लेकिन शायद बहुत सी अवाम ये समझ रही थी कि नहीं जी नहीं, यूके से आके बंदा जनाब वो मुहिब वतन बंदा है। अब उससे अंदाज़ा करें कि मुहिब वतन बंदा था जो बाहर तो उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों को आकर लूटा। और अभी इस वक्त पोजीशन जो है वो अरबों रुपये बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानियों से, खुसूसी तौर पर मैक्सिमम KPK के लोगों से, जो पख्तून बेल्ट के लोग हैं, उनसे ये पैसा वसूल किया गया। और उसके बाद कुछ पैसा कहा जा रहा है कि मुल्क से बाहर जो है वो भेजा। और क्योंकि हर 15 दिन के बाद ये यूके जाता था, यूके में इनकी फैमिली है, बच्चियां हैं वहाँ पर, और फादर और इनकी जो बैकग्राउंड है वो मीरपुर से है। और मीरपुर में इनके वालिद के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है, वो मैं पूरी की पूरी आपके सामने रखता हूँ। और जो प्लाजे का नाम बार बार ये लेते रहे लोगों के सामने में, और कि जिनाह हॉस्पिटल भी है और प्लाजा भी है, और अपने वालिद साहब का और अपने दादे का भी नाम बार बार जिक्र करके यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब उनके वालिद क्या कहते हैं वो भी आप ज़रा सुनिए। लेकिन उससे पहले नैब के 2 नोटिस इनको पहुंच चुके हैं। इनके तमाम बैंक अकाउंट जो है वो सीज कर दिए जा चुके हैं और उसमें चंद करोड़ अमाउंट पड़ी हुई है। बाकी जो पैसा है वो जो है वो नुकसान हो चुका है। और अयाशी देखें किस तरीके से कि बैरियर टाउन मुख्तलिफ एरियाज़ में ऑफिस बनाकर वो उन्होंने जनाब 2 शेर भी रखे हुए हैं। सारी की सारी जो गाड़ियां हैं वो रेंट पे थी और नज़दीक आगे पीछे जो लोग घूमने वाले थे, कोई एक भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आया आपको कि कोई प्रॉपर पढ़ा लिखा और बिजनेसमैन हो। और इस तरीके से ये लोगों से फ्रॉड करके फाइनली जो है वो, क्योंकि इस तरह की जो पोंजी स्कीम होती हैं वो आप जानते हैं कि वो बहुत कम अरसे तक कर रही हैं। अभी उनके वालिद साहब जो नाम ले रहे हैं जनाब के, एक और कंपनी थी PRPAL, प्रेपाल उसको कहते हैं, इसी तरह B4U, वो दोनों कंपनीज जो हैं वो भी, उनके खिलाफ भी नैब एक्शन में आ गया है, FIA एक्शन में आ गया है। और वो सैफुर रहमान नियाजी, वो भी एक अलग से बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं अवाम के साथ, वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि उन लोगों ने इसको फंसाया और ये लोग उसको फंसा रहे हैं, लेकिन सब मिलकर अवाम को चूना लगा चुके हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो SCCP ने 50 से ज़ायद ऐसी कंपनीज जो है उनका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की, 50 से ज़ायद कंपनीज ऐसी थी जो पोंजी स्कीम के जरिए इस तरीके से ना SCCP के पास प्रॉपर रजिस्टर थी और ना ही कहीं वो फिजिकल उनके पास प्रोजेक्ट से वो आवाम को ऑनलाइन यानी और बड़े बड़े अट्रैक्टिव पैकेजेस देकर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये तमाम सिमिलर कंपनीज हैं। 1 लाख के एवज आपसे मंथली आपको कहा जाता है कि 8,000 से 20,000 आपको दिया जाएगा। और आप खुद अंदाज़ा करें कि एक बैंक जो एक पूरे साल के बाद आपको 7,000 या 8,000 देता है, ये आपको एक माह में 7-8 हज़ार देते थे। 1 लाख पे आप खुद सोच लें कि सालाना जो बैंक आपको 8,000 या 7,000 प्रॉफिट देता था, ये कंपनी जो फेक कंपनीज थी, जो इलीगल कंपनीज थी, ये आपको 96,000 से 1 लाख तक ये पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट देती थी एक साल में। इससे अंदाज़ा कर सकते थे कि किस कदर लालची, जब तक लोग कहते हैं उस वक्त तक फ्रॉड जो है वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन मैं आपसे इंग्लिश और उर्दू दोनों में SCCP ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी वो भी आपके सामने रखता हूँ। डॉक्यूमेंटेड ज़रा प्रूफ आवाम के सामने हो ज़्यादा बेहतर है। पहले भी हम आपको कहते रहे कि ये जो जितने भी नौसरबाज हैं इस तरह के, उनसे बचें। मालियाती इदारे जो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस है, वो बैंक्स हैं, वो म्यूचुअल जो है वो आपकी बॉन्ड्स होते हैं, इसके साथ साथ बाकी इदारे हैं जहां पर आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कदर बड़ा सूद आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से लालच में आपके लोग ये सारा कुछ करते हैं। और अगर ये इतने ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर होते हैं तो एक बैंक भी अगर इनके पास इन्वेस्ट करे तो बैंक को कितना फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बैंक क्यों नहीं इनको पैसा देता? बैंक को पता है कि ये पॉन्जी स्कीम है और ये फ्रॉड करेंगे, भागेंगे। इनकी कंपनी की कहीं इंश्योरेंस भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जितने भी अभी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी इस तरह की कंपनीज आई हैं, कोई एक कंपनी भी जो है वो पॉजिटिव तरीके से काम करके नहीं चली। सब कंपनीज भाग गई और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी भागती रही। लेकिन क्योंकि लालच इसमें होता है, फ्रॉड होता है, लोगों की बातों में आते हैं, चर्ब ज़बान लोगों को फ्रंट पे रखते हैं और उसकी वजह से एक MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, लोगों को फंसाना होता है और उसके बाद फिर ये मामला चलता रहता है। और पहले एक मैक्सिमम 1 साल, 2 साल, 1.5 साल के बाद ये भाग जाते हैं। अब इसीलिए सारे भाग रहे हैं। अच्छा, SCCP ये कह रही है कि जाली और गैर कानूनी सरमायाकार स्कीमों से होशियार रहें और इसमें प्रॉपर तरीके से उन्होंने सिर्फ प्रेस रिलीज आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट
और आदम अमीन चौधरी के हवाले से उन्होंने निकाली है। ये कहा गया कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से अवाम नास को एक बार फिर मुतनबा किया जाता है कि सरमायाकारी की जाली और गैर कानूनी स्कीमों में अपना कीमती सरमाया लगाने से बचें। सरमायाकारी पर इंतहाई पुरकशिश और हकीकी मुनाफा का लालच देने पर गैर हकीकी मुनाफा देने के लालच में बनने वाली ये कंपनियां स्कीमें आपकी मेहनत की कमाई और कीमती सरमाया ज़ाया कर जाती हैं, और यह हो भी चुका है कई लोगों का। अब उन्होंने कहा SCCP के इल्म में ये बात आई है कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट नामी कंपनी अपनी वेबसाइट जो उन्होंने लिखा हुआ है allpakistanprojects.com के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर आवाम से सरमायाकारी के नाम पर रकूम इकट्ठी कर रही है। SCCP को मज़कूरा कंपनी के बारे में अदद शिकायत वसूल हुई और जिन पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है कि वाज़ेह रहे कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम से कोई कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड नहीं है। ताहम चंद अफराद जिनके नाम आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट पर दिए गए हैं SCCP में रजिस्टर्ड दर्ज सेल कंपनियों में डायरेक्टर्स मेंबर्स रहे हैं, उनको वो कंपनी कौन कौन सी हैं? APP प्रोजेक्ट्स एंड रियल एस्टेट, इसको गैर कानूनी करार दिया। फिर AITS ट्रेडर्स हैं, इस पे भी इसको भी कर दिया। APP रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े हैं, इसको भी। और APP राइडर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी। और APP शॉपिंग मॉल। अच्छा, ये सारे के सारे इसी तरह B4U वाला जो सैफुर रहमान नियाजी है वो भी इसी तरह कर रहा है। आवाम से पैसे जब मुल्क में आते हैं इनके पास कोई एक पैनी नहीं होती, आवाम से पैसा लिया जाता है, उसको रिटोएट किया जाता है, लोगों को सूद दिया जाता है, फिर लोग इकट्ठे होते शुरू हो जाते हैं, फिर चंद चीज़ें कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, यानी वो भी हवा में बात की जाती है कि जनाब हमारे पास वो सोसाइटी है, हम ये प्लाजा करने जा रहे हैं। सैफुर रहमान साहब अब ये कह रहे हैं कि हम एयरलाइन लगाने जा रहे हैं। आप उससे अंदाज़ा करें, उसको इतने पता नहीं है कि एयरलाइन होती क्या है कि आप एक अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं कि बाइक्स लगाने लगे आप। मैं भी 70 कंपनीज 2-3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। एक जनाब लॉ की कंपनी बन गई, एक फलानी कंपनी बन गई, 2-2 हज़ार में सारा कुछ हो जाता है। अंदाज़ा करें इससे कि इस किससे फ्रॉड किया जाता है। लेकिन ये जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो ये आदम अमीन चौधरी ज़ाहिर है ये यूके में रहा, यूके के बाद अब देखें यूके में जितने पाकिस्तानी नेशनल है, स्पेशली कश्मीर के, उनका नाम बदनाम किया, कश्मीर का नाम बदनाम किया, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। ये शख्स हर लम्हे ये बात करता था कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस लेवल पे आप गिर जाते हैं कि आप ये कहते हैं कि मेरी कंपनी मैंने इस पे खड़ी की है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा मैंने इस पे कंपनी खड़ी की है। यानी एक शख्स को इतना यानी किसी ने समझाना नहीं है। और उसके वालिद हैं वो कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। वालिद को ये नहीं पता कि उसके बच्चे की तालीम क्या है, वालिद ये नहीं पता कि बच्चा मेरा कर क्या रहा है। हाँ, अलबत्ता वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। मैं सारी की सारी जो गुफ्तगू उनके साथ हुई है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप फैसला खुद कीजिए। लेकिन वही वालिद का जो प्लाजा है, वही वालिद का जो हॉस्पिटल है, उसी के नाम पर वो बच्चा फ्रॉड करता है आवाम के साथ। अब यहाँ कई हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, आप कहते हैं जनाब देखें जी हमें तो उन्होंने लिख के दिया था कि जो वहाँ पर जो पता नहीं फरमान प्लाजा है मीरपुर में, वो जनाब इतने अरब का प्लाजा है और जिना हॉस्पिटल है, मेरे फादर है, मेरे दादा बड़ा नाम था जी, पॉलिटिशियन है, मेरे फादर तहरीक इंसाफ में है। और इसमें तहरीक इंसाफ को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है और साथ साथ बैरिस्टर सुल्तान को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। और अब क्योंकि ज़रा इसके वालिद तहरीक इंसाफ में है, अब वालिद साहब को चाहिए जनाब कि वहाँ पे खड़े हों, आवाम के जितना फ्रॉड हुआ है आप इनको वो करें, क्योंकि आपका नाम आपके बच्चे ने ये काम किया है और ये छोटी बात नहीं है। बड़ा टाइम लगता है एक फैमिली को सेटल होने में। उसके बाद उनका बच्चा उठता है और बाप कहता है कि मेरा तो तल्लक ही नहीं है उस बच्चे से, और डिफेंड भी करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जी फायरिंग क्यों कर रहे हैं, फायरिंग तो जनाब हो जाती है। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको इल्म ही नहीं है अपने बेटे के हवाले से। और अब क्योंकि हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में भी को कहा जा रहा है, लेकिन हज़ारों की तादाद में एटलीस्ट मुतासरीन मौजूद हैं जिन्होंने अरबों रुपए दिए हुए हैं। 3-4 लोगों को मैं जानता हूं जिनका 4 से 8 करोड़ रुपया दिया हुआ है। और इनके वालिद साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं आपको सबूत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो कहते हैं मुझे कुछ भी ना भेजें, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। और एक जगह पे वो कहते हैं कि अगर वो कसूरवार है तो उसको फांसी चढ़ा दें। एनी हाउ, ये जो आप गुफ्तगू उनकी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इस तरह की जितनी भी इस तरह की पोंजी स्कीम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि खुदारा इन चीज़ों से बचें। और पाकिस्तान में जो लीगल तौर पर इदारे मौजूद हैं, जो जिनके पास लाइसेंस मौजूद हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए दे के लाइसेंस लिए हैं। आप SCCP से पूछें, आप बैंक से पूछें जाके, और बाकी मालियाती इदारों से पूछें।
और आप खुद कहीं इन्वेस्ट करना चाहें, खुद आप फिजिकल प्रोजेक्ट के अंदर देखें क्या हो रहा है। एक शख्स आप उसके कहने पे आप ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू हो जाता है और इस तरीके से फ्रॉड करके वो मुल्क से बाहर जाता है। अब उसने ऐशी किया है 1 साल पूरा आपके पैसों से, वो शेयर भी पाल रहा है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां रेंट पे लेके अयाशी कर रहा है, वो यूके के 10-15 विजिट कर चुका है, वो पैसा वहाँ फेंक चुका है। और अब आपके क्या होगा, आप देखते हैं कि आपके यहाँ नैब और एफआईए के इदारे हैं, वो जब तक खाते रहते हैं, जब तक देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर वो गिरफ्तारी की तरफ आते हैं। उस वक्त तक आपके हाथों से सारी चीज़ें निकल चुकी होती हैं। अभी तक ये 10 से 15 बड़ी कंपनीज जो है वो पाकिस्तानियों को अरबों रुपए का चूना लगा चुकी हैं। और ये उस वक्त लगा है जब कोरोना की वजह से लोगों को भी सूद का ज़्यादा शायद चस्का पड़ा हुआ था कि वो घर बैठे हुए चंद माह तक तो सूद मिलता है, उसके बाद आपको पता है कि रोटेट होता है और एट द एंड जो आखिर पर आने वाले लोग होते हैं मैक्सिमम उनको चूना लगता है और शुरू में आने वाले शायद फ़ायदा भी उठाते हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं। अब चौधरी अमीन साहब की ज़रा गुफ्तगू सुने, वो क्या कहते हैं और फैसला ज़रा आप खुद करें। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमीन साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नवीद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। ये जो है आदम चौधरी साहब आपके साहबजादे हैं ना? जी जी वो जो इस्लामाबाद में जिनका ऑफिस था ये आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से। जी 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 जी। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि अभी आपको इल्म है कि नैब ने नोटिस लिया है जो ये कर रहे थे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और उनका कोई? जी हाँ जी हाँ जी, अभी मुझे फोन किया था किसने, आवाज हुई। ठीक है, आपके पास क्या है इंफॉर्मेशन, मतलब यानी क्या मामला क्या है? मैं एक सेकंड बोल दीजिएगा। जी जी एक बंदा रहा हूँ। मैं तो बेसिकली जी कोई मतलब बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये कोई ऐसा कारोबार कर रहे थे जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते थे इनके साथ, और वो कोई चीजें खरीद के वो महंगी होती है ऑफर देता था उनको, इस तरह की कोई बात थी। ठीक है ना, अग्रीमेंट करता था वो। मुझे उससे ये कहा कि जो जो मैंने एग्रीमेंट किया मैंने किसी की वायलेशन नहीं की है। ठीक है। ठीक है, तो उसके नैब वालों ने पहले तो फिजिकली इसको असोसिएट करने की कोशिश की है, उसमें तो ये बात किया। फिर इसके खिलाफ नैब के किसी ने दरखास्त दी है, जिसने दरखास्त दी थी वो बंदा पठान था जो मुझे इतलाह ने दी कि वो इधर आके फिर थाने में, मंगला थाने में लिख के दे के गया। वैसे थाने में आया नहीं था, बेसिकली वो लॉकडाउन की वजह से लोग एंटर नहीं हो सकते थे। ठीक है। पुलिस स्टेशन से लिख के दिया कि मेरा कोई मामला नहीं रहा, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। ठीक है। कुछ सोशल मीडिया वाले लोग थे जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया। मैं हूँ जी, मेरी बैकग्राउंड ये है कि मेरे वालिद मरहूम जो थे वो इस मीरपुर शहर के पहले मंतखब चेयरमैन थे और इस्फारी भुट्टो शहीद के दौर में वो एडवाइजर थे। अच्छा माशाल्लाह। 3 भाई है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे से बड़े भाई वकील है लेकिन वो कारोबारी है। बड़े भाई मेरे सीएसपी अफसर थे, वो एज से रिटायर हुए हैं। ये हमारी फैमिली बैकग्राउंड है। तो ये मेरा बेटा जो है ना ये काम करता था इतना का बिजनेस में जरा, तो मेरा दौरा बंद हो गया 2 मिनट। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या, उसने कहा जो मेरे कंपटीटर्स थे, पता नहीं तरपाल वाले और बिफोर यू वाले, कुछ वो लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, उनने मिल मिला के तुम्हारे खिलाफ ये केस जा रहा है। कहता जी मेरा कोई जो क्लाइंट था उसने मेरी शिकायत नहीं की है, मैं उनकी किसी भी एग्रीमेंट की मैंने वायलेशन नहीं की है। तो जब मेरे अकाउंट यानी बजाय इसके कोई किसी को शो कॉज नोटिस देते, इसके अकाउंट जब सील कर दिया उन्होंने, तो ये फिर पेमेंट करने के लायक तो नहीं रहता। लेकिन कहता फिर भी मैंने जो एग्रीमेंट का करता रहा, इसके साथ जो लड़के काम करते थे वो अपना देते रहे, पेमेंट्स करते रहे, अभी तक तो शायद मेरा वायलेशन से कम ही की होगी। ये सूरत हाल है इसकी। अब वो जो कोई कहता जी कि मैंने इसके ऊपर असला डाला है और गन्ने डाली है, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं हमारे बदकिस्मती है हमारी मुल्क की, कि जो असल चीज हो उसको बयान कर दिया जाए और चीजें चाह के तबड़ा के किसी को नीचे लगाने के लिए इस तरह का काम किया जाए। तो मैंने उसे कहा कि तुमने कोई गलत काम किया है? उसने कहा जी मैंने कोई काम किसी के साथ बदअदबी नहीं की, जो मेरा एग्रीमेंट है मैं उसकी पूरी कर रहा हूँ। अब मुझे बंद कर दें, मेरा कारोबार ही बंद कर दें तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तो मैं कितना लोगों की
जरा कहता मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ऐसी के फर्ज किया, मैंने प्लॉट एक लिया 8 लाख का, उसकी कीमत हो गई अब 14 लाख या 16 लाख। मैं एक प्लाजा शुरू करता हूँ, उस पर इन्वेस्ट करता हूँ, उसकी कीमत बढ़ती है, मैं लोगों को तभी प्रॉफिट देता हूँ ना। तो अगर मुझे काम करने से ही रोक दिया जाए, आपको मैं कहता मैं कोई पता नहीं शुरू कर रहा था वो छोटी कार टैक्सी वाली सर्विस में कई हजार लोगों को जॉब मिल रहे थे, वो भी खत्म हो गया। कहता मैं क्या करते मुझे बंद कर रहे हैं, डरा दूंगा, जान की टिकट लग जाए, तो फिर बंदा क्या काम करता है जी? फिर तो बंदा अपनी जान बचाता है। ये सोचते हैं। तो किस डिपार्टमेंट से? मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास हमारे पास स्टोरी आई थी, नैब ने और SCCP ने कोई नोटिस लिया था, तो उस हवाले से मैं चाह रहा था कि मैं ज़ाहिर है उस पर आपकी वो ले लूँ, मौक़िफ़ ले लूँ कि क्या आपको इल्म है या नहीं है। मतलब मेरा देखिए ना, मैं सियासी आदमी हूँ और मैं अस्पताल मेरा अपना है, मेरी रेपुटेशन है, अगर मेरे वाले से भी खबर चले अदालत के अंदर तो मेरी बिल्कुल साले वाली बात है जी। सलाह तो उसको मिलनी चाहिए ना, जब कोई किसी का जुर्म साबित हो ना, तो वो फ्रॉडिया है, ठीक है ना। और अगर तो कोई चीज साबित हो ना, जस्ट इस बात पे किसी को आप इन्वॉल्व कर लें और उसको मीडिया पर चलाते रहे, सोशल मीडिया पर चलती है, ये तो फिर किस माफिया का दौर हो गया ना नीरज। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आपके हवाले से तो हमें भी इल्म हुआ है कि आप माशाल्लाह वहाँ जिना हॉस्पिटल चला रहे हैं। फिर एक आप ये सोचेंगे के अंदर अगर पाकिस्तान का नाम लेने वाला आदमी तो माँ बाप भाइयों दादे के नाम बच्चों के नाम अस्पतालों का नाम रखते, मैंने जिना अस्पताल क्यों रखा? मेरे वालिद तारीखी शख्सियत है, बिल्कुल सही है। अब मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ तो उसकी सलाह मुझे ये मिल रही है कि मैं मुझे बगैर या तो उसको जल्द साबित होने की सलाह हो जाए, लिखे जो मर्जी उसको फांसी लगा दे भाई, ठीक है। लेकिन अगर उसका कसूर ये है कि वो बाकी कम्प्लिकेटर से आगे निकल गया है, नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी मैं आपको बता दूं, हाँ। एक वक्त आएगा साबित हो जाएगा जब इंक्वायरी होगी कि कौन कराने वाला था, ठीक है। अब एक हद तक तो ठीक है जी, इंसान सुनता है बात, लेकिन जब आपकी इज्जत पे आपकी हमला हो जाए, इज्जत ही होती है ना हम लोगों के पास, इज्जत की एक चीज है, उस पे हमला हो जाए तो दुनिया की चली जानी है। हाँ, ये जो आदम अमीन साहब का नाम पहले कुछ और नाम था, नाम चेंज हुआ है? उसका नाम वकास था, ये बहुत बीमार रहता था तो उसने नाम बदला था, कोई फ्रॉडिया नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, डेफिनेटली मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। आम लोग तो इसको नहीं, आम लोग तो पता ही नहीं किसी को, ठीक है। हाँ, इससे ये बहुत बीमार रहता था, इसको दमा हो जाता था, शदीद बीमार रहता था, इसकी हिस्ट्री जाके से कोई चेक करे कि इसका क्या था, हर चौथे रोज अस्पताल में जाता था। अल्लाह ने ऐसा करके मुझे किसी ने कहा कि इसका नाम भाई है तो बीमार हो जाता है, ठीक है, तब इसका नाम बदला, किसी और वजह से नहीं बदला। ये कब बदला था, मतलब कितना अर्सा पहले? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन साल से ज्यादा हो गया होगा। तो आदम अमीन जो चौधरी साहब हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? यानी पाकिस्तान से पढ़ा है, मीरपुर से, या लंदन से, UK से पढ़ा है? नहीं, इंग्लैंड है जी, इसकी फैमिली ब्रिटिश नेशनल है, इसके बच्चे भी वहीं हैं। अच्छा, बच्चे भी वहाँ पे, तो ये मतलब एजुकेशन कहाँ से ली है, वहाँ से? पहले यहाँ से, बाद में मुझे अभी पता नहीं क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अभी क्या वो UK में चले गए हैं, जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो UK में भाग गए हैं, या मैं आपको बता दूं, उसका पहला और आखिरी कंसर्न ये है कि मेरी जो लोगों के साथ कमिटमेंट है मैं वो पूरी करूंगा। सही हो गया। तो मतलब आपको इल्म है कि वो करते क्या थे? मतलब ये जो लोगों से पैसे लेते थे, ये कैसे लेते थे और क्या करते थे? मैं बिजनेस के बारे में बिल्कुल जीरो हूँ। मैं बिजनेस ना, मैंने जिंदगी कभी बिजनेस किया है ना, मुझे पता है, मैं बिजनेस के बारे में जीरो हूँ। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि ये जो पैसे लेते थे ना, ये लोगों से पैसे लेते थे कि हम आपको यानी पर मंथ, यानी अगर 1 लाख रुपए लिया है तो उसका 8,000 से 20,000, यानी 8 से 20% तक उसको उन लोगों को वापस रिटर्न मिलता था। मैं एक बात बताऊँ आपको। हाँ। अच्छा, अगर ये इस तरह करता था, कोई ऐसा बंदा है जिसने कहा कि मुझे नहीं मिले? हाँ, बहुत से लोग हैं ना, अभी तो लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है ना। आज SCCP ने आज नोटिस निकाला है। अगर जिसने एप्लीकेशन दिया ना, बिल्कुल, बात सुने, जिसने कुछ एग्रीमेंट किया होगा ना उसके साथ। हाँ, बहुत से लोग हैं डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, एग्रीमेंट की वायलेशन होती है तो उसका केस मुद्दा पुलिस को देता है ना।
डॉक्टर साहब, आप देखें, बिजनेस के हवाले से मैं भी इस चीज़ पे देख रहा था। वो ये कह रहे हैं कि एससीसीपी ये कह रही है, नैब ये कह रही है कि जो ये पैसा ले रहे थे, इनको अलाउ ही नहीं था। बैंक काउंटर के अलावा कोई भी बंदा पैसे आवाम से डायरेक्टली नहीं ले सकता और इस तरीके से सूद वापस नहीं दे सकता। और डेफिनेटली जो ये बता रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ, कि इसका जो लीगल प्रोसीजर है ना वो फॉलो करना चाहिए ना, बजाय सोशल मीडिया पे है और एक दो जो है ना चैनल जो लिख के लगाते सजा। किसको ये तो नहीं होता जी, सजा ही पहले दे दें और पूछें भाग दें। नहीं, बिल्कुल। दूसरा ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपको इल्म होगा कि इनकी दो कंपनीज थी यूके में। एक TFM कंपनी थी, FX LTD, वो कंपनी जो है वो उनके भी डायरेक्टर भी थे। 2019 में फिर इन्होंने रिज़ाइन किया, 25 सितंबर 2019 को। फिर एक और कंपनी थी फिनिक्सी, FINXY, FX LTD आ रही है, और ये अमरदीप सिंह इसका एक हैं, इनके डायरेक्टर हैं, और एक खैरा मालदीप है, और तीसरे ये खुद हैं। ये कंपनी डिजॉल्व हुई है, एक से इन्होंने रिजाइन किया, एक कंपनी डिजॉल्व हुई है। क्या इल्म था आपको यूके में क्या करते थे? मैं इस बारे में टोटली इग्नोरेंट हूं, मुझे नहीं पता इसके बात का। अच्छा, मतलब यूके में जो काम कर रहे थे वो आपको नहीं इल्म शायद? नहीं, मेरे नहीं। फिर कह रहे ये मेरी अपनी दानिश में ये गलत इन्फॉर्मेशन है, दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये दुरुस्त में बिल्कुल ठीक है। फिर इन्होंने मतलब जो जिन लोगों ने कंप्लेन किया ना, उन्होंने एक ये भी कहा कि इन्होंने मीरपुर का कहा है कि इनका फरमान प्लाजा इनका अपना प्लाजा है, और फिजिकली यानी ये खुद मालिक हैं, और इनके ताया हैं चौधरी खुर्शीद शायद, और चौधरी शौकत हैं शायद, मेरे ख्याल से प्लाजे के इंचार्ज हैं आपका जी। ये ना अपनी की बात है, हाँ, बिल्कुल गलत बात है। जैसे ना बात यह है कि वो मेरे वालिद की प्रॉपर्टी थी, आगे उसके जो वर्षा है सब ठीक है, ठीक है। आगे मेरा बेटा जा रहा है, इसका भी इसमें शेयर बनता है, लेकिन मेरा अभी तक वो हमारे नाम पर है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को अगर इन्होंने लिख के दिया हुआ है, फरमान प्लाजा है कोई वैसे वहाँ? जी बिल्कुल हमारी मसलियत है वो। ठीक है, क्या लिख के दिया हुआ है? कुछ लोगों को लिख के दिया हुआ है कि अगर आपका पैसा जो है ना मिलता है तो आपका ये मेरा प्लाजा है, और मैं फिजिकली यानी आपको रिटर्न करूँ। आप दे देंगे, ये मुझे सबूत भेजिए, आप ये जो बात कह रहे हैं ना। ठीक है, इसका सबूत आप मुझे दीजिए। हाँ, मतलब कुछ लोगों को इन्होंने वो दिया। मैं आपको चीज़ें कुछ भेजता हूँ। एक तो SCCP ने जो नोटिस लिया ना, उनको जो कंप्लेंट्स गई हैं, मुझे ना भेजिए। आप देखें ना, जब कानूनी कार्रवाई हो रही है, ठीक है, तो जो आप कर रहे हैं ना, जो मैंने उसे कहा तुम लीगली फेस करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, लीगली फेस करो, प्रोपेगेंडा को फेस मत करो, छोड़ो प्रोपेगेंडा को। दुनिया हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल लीगली फेस करेगा, ठीक है ना जी। जो अगर उसने गलत काम किया है तो ये फेस। जिन लोगों से पैसा लिया है, जी जी, जिन लोगों से पैसा लिया है उनको वापस पैसा आदम चौधरी ने ही वापस करना है। आप किसी किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है ना? मैं कितना उठा सकता हूँ जी? जो आदमी बात सुने, एग्रीमेंट जिसने किया मेरे साथ किसी ने किया, या मुझे उसके पूछा किसी ने, या मैं किसी काश के साथ बिजनेस करूँ? ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर उसने कोई गलती की है, कोई किसी का जाति किया है, एग्रीमेंट होगा ना लोगों के पास, वो उस एग्रीमेंट का पाबंद है जो उसने किया हुआ लोगों के साथ। लेकिन अगर उसको बंद कर दें, उसका कारोबार बंद कर दें, तो फिर वो कहाँ से पैसे देगा? जब वो एक इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट के लिए करता है और लोगों को देता है स्कीम के तहत, तो उसको तो फिर बंद कर दें, तो फिर तो पैसा कहाँ से देगा? अच्छा, पैसा जाएगा। एक तो ये कहा गया इनके ऊपर जो इल्जामात हैं कि 2 शेर इन्होंने रखे हुए थे बगैर NOC के बैरिया टाउन में, और एक गार्ड रखा था, उसके पास असला भी गैर कानूनी था, फिर गाड़ियां सारी रेंट पे थी, वो अलग लोग जो है ना वो सरापा एहतजाज हैं। इस पे कितनी आपको कुछ इल्म है वैसे इसका? नहीं, मैं तो ऐसी बातों से यार, ये तो अच्छा शेरों से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं शेरों के वैसे खिलाफ हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने रखे हुए थे कुछ वीडियोज हैं, वो मैं आपको भिजवा देता हूँ। असला कोई था, कोई ये मेरे ख्याल से फायरिंग कर रहे हैं कहीं, वो इस पे इनके डालने की बात की थी। असला तो लाइसेंस होगा ना, असला हुआ तो। लेकिन फायरिंग हो रही है ना, यानी असला की फायरिंग हो रही है। एक होता है असला रखना और एक होता है फायरिंग करना, और इनकी वीडियोस वहां पर उन्होंने वो की हुई हैं। और ये तो ओवरऑल चीज़ें हैं जो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली वन साइडेड स्टोरी नहीं होती कि आपको इल्म है या नहीं है। मेरी बात सुने, वैसे तो हमारे मुल्क में फायरिंग आज रोज लोग शादियों में भी करते हैं, नजर आता है। इलेक्शन जीतते हैं, ये इलेक्शन सियालकोट में हुआ तो सरेआम फिरते थे, तो क्या हुआ उधर? ठीक है, ये सारा पाकिस्तान अगर एक ऐसे बंदे के पीछे पड़ जाएगा कि जो पाकिस्तान लवर्स हैं नेजे के, तो क्या उसमें क्या निकालेंगे? ठीक है, जो ना असल बात तो जो है ना, वो आए अगर जो इसी तरह का और काम करते हैं, परपाल वाले हैं, कंपनी वाले, और बिफोर यू भी किसी ने नाम बताया, मैं तो वो भी यही काम करते हैं। लेकिन ये तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है ना, ये बात तो कुछ नहीं कर रहा।
लेकिन इनके जमीन पर लगा देखें हुआ या बैंक में है। डॉक्टर साहब, आप कोई काम वो नहीं करेंगे कि जो गैर कानूनी हो। अब एक मैं तो सोचता ही नहीं, मैं तो अपना काम सुबह से हाँ, शाम तक डॉक्टरी करता हूँ। एक शख्स है जो बेसिकली ज़ारा मीरपुर की एक अच्छी फैमिली से तल्लक रखता है, पढ़े लिखे फैमिली से तल्लक रखता है। वो इस्लामाबाद में आता है, लोग उसको वेलकम करते हैं। मैक्सिमम इसमें जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो यानी पठान फैमिली है, जो अभी गुस्से में भी हैं कि हमसे पैसे लिए और उसके बाद वो खुद अयाशी करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। अब पैसा वो उनको वापस नहीं मिल रहा, बैंक सीज हो गए और उनको ये बार बार नहीं सील क्या, मेरी बात सुने, ये कानून कानून में तो कानून के मुताबिक सिस्टम होगा ना जी। वो बैंक जब कोर्ट में जाएगा केस, तो केस अपना फाइट करेगा ना, ठीक है। मिल जाएगा। नैब के जो 2-3 नोटिस आए हैं, क्या ये नैब के पास गए हैं या अभी नहीं गए? नहीं, नैब का नोटिस तो मेरा ख्याल है ये भी बड़ी जाती है कि मेरे एड्रेस पर नोटिस भेजा, और नोटिस 4 को निकलता है, 5 को यहाँ पहुंचता, 11 बजे, और 5 की 10 बजे मिलो आके। नहीं, तो कैसे फिर दूसरा नोटिस जो आया है, दूसरा नोटिस जो आया है, दूसरे नोटिस का मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरे का नहीं पता। और एफआईए का इल्म है आपको, जो एफआईए के पास मामला गया है साइबर क्राइम का? मुझे कैसे पता चला जी, मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, तो ये नोटिस जो है ना आपके एड्रेस पे आया है, क्योंकि आपका एड्रेस इसलिए है कि आपको मैं कुछ वीडियोस भेजता हूँ जिन लोगों के साथ वादे किए गए हैं और बार बार आपका जिक्र किया गया कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, हमारा जिदा हॉस्पिटल है, हमारा प्लाजा है। क्या शक है जी, मैं डॉक्टर हूँ, इसमें कोई शक है? अगर मेरा बेटा कहता है, मैं मेरा बाप डॉक्टर है, तो नहीं नहीं इसमें नहीं क्या नहीं, शक है? नहीं। दो चीज़ें हैं ना सर। अगर एक बंदा बार बार ये कहे कि मैं आपका बार बार नाम लूं कि मैं पैसे ले रहा हूं, आप मुझे पैसे दें, और गारंटी के तौर पर मेरा वहां पर बैकग्राउंड ये है कि मैं अरबों रुपए का मालिक हूं, मैं आपको फिजिकल गारंटी देता हूं, नहीं, इस पे आपको क्या लग रहा है? मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ कि जो आदमी डील कर रहा है, उसके साथ बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना, वो उसके सामने तो वो है ना, मैं तो नहीं बैठा हुआ। मैं समझ गया। नहीं, मैं समझ गया हूँ, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक जवान लोग अगर इन्वेस्टमेंट लोगों ने अगर की है तो कुछ कुछ सोच के दिए होगी ना। अगर इतने लोग कहते हैं फलाने किए तो किसी को मुनाफा मिला होगा, तो उसने आगे दूसरों नहीं, को लोगों ने पैसा दिया, लोगों ने पैसा लिया भी, यानी सूद वापस लिया भी। और फिर आपको इन्होंने बताया है चौधरी साहब ने कि कितने टोटल पैसा इनके पास आया कि नहीं बताया? नहीं, मैं आपको तो मैं बिजनेसमैन है ही नहीं हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं जो इनके खिलाफ केस, मैं आप एससीसीपी और दूसरे भेजता हूँ, कह रहे हैं तकरीबन 50 अरब से जायद इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद बिल्कुल बुनियाद बात है ये। अब ज़ाहिर है वो एक तरफ से ये बात हो रही है, दूसरी तरफ से ज़ाहिर है वो अब उनका नंबर बंद है। हम चाह रहे थे कि उनसे बात कर सकें। और नंबर इसलिए बंद होगा ना कि मेरा भी सही इसलिए होगा कि उसको थ्रेट होगी ना कोई, पहले भी उसको फिजिकल थ्रेट हुई है। नहीं, फिजिकल थ्रेट किसने दी है? तो जी फिजिकल थ्रेट हुई है, मारने की कोशिश हुई है। किसने की है? मतलब वो उसकी अपनी जान बचाता है ना, भागता नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो ना से भागता है, वो कानून की तरफ, कानून के मुताबिक इसको फेस करेगा। He will never run away, I tell you। नहीं, वो तकरीबन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 दिन पहले वो मीरपुर गए थे, उसके बाद वहाँ ही हैं, घर में हैं, या और उसके बाद यूके पता नहीं चले गए हैं। तो क्या इसमें क्या सदाकत है? नहीं यूके नहीं, बिल्कुल यूके नहीं गया। बिल्कुल घर से बाद अपने एक दोस्त के पास गया, और उसके सारे जो बाकी साथी हैं वो भी मेरा इस्लामाबाद में ही है, जो लड़के इसके साथ काम करते थे। ठीक है, ये नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं, वो भागेगा नहीं, भागता नहीं है। उसने मुझे ये कहा है कि मैं क्यों भागूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैंने अपने एग्रीमेंट की कोई वायलेशन नहीं की हुई है, मैं फेस करूंगा, करूंगा किताब। ठीक है। लेकिन अगर यानी एक वो चीज़ है जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हमारा इतना पैसा है, आपको क्या लग रहा है इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? आदम अमीन चौधरी साहब को, नैब को फेस करना चाहिए? मैं इस बात का मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? ठीक है, जवाब मैंने उसे कहा कि तुम कानून के मुताबिक कानून के मुताबिक, ठीक है, कानून के मुताबिक एक कानून के मुताबिक तुम अपनी चीजों को फेस करो, वकील करके अपना एक एक चीज साबित करो। तुम्हारे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको उनके मुताबिक लोगों के साथ डील करो। ठीक है, ठीक है। बाकी जो है ना, लोग जब एग्रीमेंट करते हैं जी, अगर मुझे कोई काम, कोई मैं किसी चीज पे एग्रीमेंट करता हूँ आपके साथ बिजनेस के लिए, तो मैं आपको देख के आपके साथ एग्रीमेंट करूंगा। अगर आप वायलेट करते हैं तो मैं गो टू द पुलिस, मेरे साथ ये वायलेशन, मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, मेरे साथ ये वायलेशन की है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि वो खुद ज़ाहिर जब उन लोगों ने, अगर मुल्क
के अंदर कानून के मुताबिक जो भी बात होगी मैं उसको कहूंगा कि तुम तामन करो कानून के साथ। अदारे जो है ना हमारे मुल्क के अदारे हैं जी, मैं तो किसी अदारे के बारे में कभी नेगेटिविटी नहीं सोचता, कहा वो आप कोई इंटेलिजेंस अदारा हो या के इन्वेस्टिगेशन का अदारा हो, हमारे मुल्क के अदारे हैं ना जी, हमें उनका एहतराम करना है, हमें उनसे ताउन करना है, ठीक है ना। ठीक है। और आप इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से तहरीक इंसाफ में चले गए हैं या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हैं? जी नहीं, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, मैं मुस्लिम लीग नून से मैंने अच्छा पीटीआई में शामिल हुआ हूँ। तो पीटीआई का इलेक्शन लड़ने का है आपका नेक्स्ट या नहीं? मैं जिस दल हूँ यहाँ पे सुल्तान है, वो पार्टी प्रेसिडेंट है, मैं उनके साथ। तो अभी तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा है आपके पास? नहीं, मैं अभी शामिल हुआ हूँ। ठीक ठीक ठीक। बस वो कुछ चीज़ें ऐसी थी, ज़ाहिर है हमें इल्म था कि बार बार वो जिक्र करते रहे कि फुरकान प्लाजा है और ये फिज़िकली लोगों को, तो अब ज़ाहिर है वो लोग ये समझते हैं कि शायद क्योंकि उन्हीं के नाम पर ही आपकी फैमिली बैकग्राउंड का वो बार बार जिक्र करते रहे कि फैमिली बैकग्राउंड मेरे ये है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड तो है जी, लेकिन ना कोई भी जो होती है इंसान की बैकग्राउंड वो तो उसके साथ होती है। इन चीजों को देख के तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लोग अपना प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट करते हैं। लोग कह रहे हैं जी हमने इसलिए इन्वेस्ट किया कि वो ये कह रहे हैं जी मैं यूके से आया हूँ, मेरा मरना जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरे जो बैकग्राउंड है वो मेरा मीरपुर में है, मेरे अपने प्लाजे हैं, मेरे वालिद साहब का अपना हॉस्पिटल है, अगर किसी किस्म का मसला होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं चीज़ें, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमने इसलिए इन्वेस्ट किया। एग्रीमेंट जो करता जी वो अपना रिस्पॉन्सिबल है ना, मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ या कोई रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। सही मेरे साथ किसी ने अगर पूछा मुझसे क्या काम करूं, मैं से काम करूं, अगर मुझसे किसी ने मशवरा किया है तो मुझे बताया, मैंने अगर कोई बहुत ज्यादा थी तो कम से कम मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, मैं 24 घंटे यहाँ मौजूद रहूँ, मेरा फोन भी कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे ऑन होता है। सही है, मतलब आपके साथ किसी ने कोई अभी तक रब्ता नहीं किया इस हवाले से? नॉट एट ऑल। ठीक है, यानी और दूसरी बात यह है कि वो मुल्क में अभी वो इस कश्मीर में मीरपुर में है, वो मुल्क से बाहर नहीं गए? नहीं, मुल्क से बाहर नहीं गया, इस्लामाबाद में तो हो सकता है सब, तो ठीक है। ठीक है, मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे वो, मतलब फेस करेंगे इसको। तो वो कहता है जी मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने से ये कहा है, मैंने कहा तुम यार फेस करो कानून के। वैसे तो अगर कोई जाना चाहे अपनी की फैमिली बच्चे इंग्लैंड है, ठीक है ना, तो वो जा सकता है इंग्लैंड, जाएगा भी आएगा भी। मैं ये नहीं कह सकता इंग्लैंड नहीं जाएगा, जाएगा इंग्लैंड क्योंकि उसका फैमिली वहाँ है। लेकिन ये जो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नाम ईसीएल में डालने की बात कर रहे हैं, नैब का नोटिस है, नैब ने ईसीएल में क्यों डालेगा उसमें, कोई क्या कोई तो डॉक्टर साहब इसमें कोई ऐसा बंदा कोई है जो, मतलब जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि इसने एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब लोग अरबों रुपए की बात करते हैं ना, देखें वो सामने होंगे तो अंदाजा होगा कि करोड़ों रुपए साबित होगा तो फिर फ्रॉड कहेंगे ना, अभी तो एलिगेशन है। देखें अब अगर फेस नहीं करेंगे, नैब अगर बुला रही है, नैब कह रही 2-3 नोटिस हो चुके हैं, क्यों नहीं जाएगा? नैब इस तरह तो नहीं बुलाएगी जी कि 4 को लेटर जारी और 5 को 11:30 बजे यहाँ मेरे ऑफिस पर डिलीवर हो, ठीक है, और टाइम हो 10 बजे का पेश हो, तो कैसे पेश होगा? फिजिकली पॉसिबल है कि मीरपुर में अगर बंदा कोई है तो 11 बजे की बजाय 10 बजे पेश हो जाए? ठीक है। बाकी यानी आपको ये लग रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो भागे हुए हैं, क्या वो लोग अगर आपके पास आते हैं तो आप बैठने के लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। He will face according to the law। मतलब आप किसी लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए? मैं क्यों मिलूं जी, मेरा क्या तल्लक है? ठीक है, इसलिए मुझे पूछ के दिया है कोई केस तो मुझे बताए, या मुझे मशवरा दिया है या मुझे पूछा है। तो अगर ये इन्होंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, किसी को दी हुई है कि मैं वो फुरकान प्लाजा और ये इस तरह की, तो वो आपको लग रहा है कि वो फिर तो गंभीर हो जाएगा मामला? नहीं, ऐसे ना ही लिख के दे सकता है और ना ही उसका ये इख्तियार है। क्योंकि मुझे ये नहीं इल्म है, ये किसी बंदे के पास जो लिखा हुआ है ना फुरकान प्लाजा, वो लिखा हुआ है फुरकान प्लाजा मीरपुर चौक शहीदा मेन चौक एसएसपी ऑफिस के सामने। ये उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है उनको लिख के कि जी ये और उस बंदे से कोई जो इस बंदे ने हमें एप्लीकेशन दी है, उसने 4 करोड़ का उससे पैसे लिए गए हैं और 4 करोड़ पे 8% उसको मंथली उसको दिया जाता रहा है। अब वो जाहिर है इनको ढूंढ रहे हैं और वो उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर नैब में कब तक उसको मिलता रहा है, कब तक मिलता रहा है? जाहिर है ये देखें दोनों तरफ से गलत हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा, हम तो एक बात कर रहे हैं कि जरा सूद पर लेने वाला देने वाला दोनों। कब तक उसको मिलता रहा है? शायद मुझे नहीं पता कब तक मिलता रहा है, अभी उन्होंने एप्लीकेशन दी है। ये देखे ना आप ना, मैं ये कह रहा हूँ कि दिन तक उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर तो उस दिन तक उसने किसी का
एग्रीमेंट वायलेट किया है तो इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद जो हुआ है तो उसका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे अकाउंट फ्रीज कर देते हैं तो वो कहाँ से पैसे देगा। लेकिन इदारे कहते हैं सर कि कानून के मुताबिक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग गैर कानूनी है, वो जो काम कर रहे थे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। मैं वकील तो नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं बता सकता इसकी क्या बात है। मैं डॉक्टर जानता हूँ, थोड़ी बहुत दुनिया का इल्म है। ठीक है कि आप एक बंदे का गला बंद कर रहे थे, कहते हैं कि इसका रंग क्यों साइनोज हो गया है, इसका रंग ब्लू लेकिन एक तरफ नहीं, एक तरफ आप अपने बेटे को डिफेंड भी तो कर रहे हैं ना कि उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। डिफेंड नहीं बेटा मेरा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई गैर कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं तो ही मैं बेटा मेरा, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, आप उन लोगों से मिलें, आप उनके साथ हो जाए। भाई मेरे से बात करके किया उसके साथ एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब ठीक सही है, मतलब लेकिन उन्होंने जो लिख के दे दिए हैं कुछ चीज़ें लोगों को, तो वो आपको लग रहे हैं कि वो ऑन नहीं करने के लिए तैयार ना। अगर उन्होंने प्लाजे का नाम लिख दिया या जिना हॉस्पिटल का बताया जी मैं प्लाजे का नाम लिख देने से क्या प्लाजा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है या फैमिली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। जाहिर है जब अब बार बार कहेंगे, अपने वीडियोस में भी कहेंगे, लोगों को भी कहेंगे कि ये मेरा है, आप मेरे पास वहां पर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली लोग। ठीक है हेलो जी जी, मैंने कहा जब कोई बंदा किसी को कोई दावत देता है ना कि आप मेरे पास उधर वहां पे आ जाएं, अगर कोई मसला होता है, तो अब ज़रा लोगों से रब्ता नहीं हो रहा, तो लोगों का ये कहना कि जी हम फिर इसका मतलब है कि वहां पर जाके लोगों को मिलेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपके पास आए, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर है उन्होंने अगर खुद बुलाया उनको। किसी को कोई हक नहीं है। ठीक है, कोई हक नहीं है किसी का, मतलब किसी को आना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे जो चलो जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि जो जिन लोगों को जो इशू है, अभी SCCP ने जो नोटिस वो किया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। बाकी तो बात सुने, कानून जो है ना, कानून से आगे कोई चीज नहीं होती है। जो कानूनी बात होगी वो उसको फेस करेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल, जो उसने एग्रीमेंट लोगों के साथ किए हुए हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें आप तो एक शरीफ हैं, पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे क्या मतलब बात करूं, लेकिन कानून ये कह रहा है कि वो शुरू दिन से जो उन्होंने काम किया है वो गैर कानूनी है, वो लोगों से पैसे नहीं ले सकते थे। वो गैर कानूनी है ना, तो उसको कोर्ट सजा देगी ना। हाँ डेफिनेटली, लोगों से ज़्यादा जिन लोगों काम करता है तो मैं तो कोर्ट नहीं हूँ ना। बिल्कुल सही है, मैं अदालत तो नहीं हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, फिर उसका वकील उसको डिफेंड करेगा। बिल्कुल मैं तो सिंपैथाइजर उसका हो सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन ये नहीं मैं कोई फैसला करने वाला तो नाम में जज हूं। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, दो तीन चीज़ें थी जो एक तो चेक करनी थी कि लोगों ने ये कहा कि नाम उनका तब्दील किया गया उस वक्त जब उन्होंने पहले भी कोई फ्रॉड किया और इसलिए नाम चेंज किया, आपने वो क्लियर कर दिया। ठीक है, आपने कहा जी वो नाम नहीं है। ये होता है ना, हमारा कंसेप्ट होता है, कोई पीस ऑफ कहते हैं जी आपकी जो है ना इसलिए खराब रहती है, आपका नाम भारी है, ये इस तरह की बात। ठीक है, लेकिन आपको ये इल्म नहीं है ना कि दो कंपनीज वो शो की जा रही हैं इनकी वहाँ यूके में। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बेबुनियाद बातें हैं, ये दो बेबुनियाद बातें, लेकिन ये कुछ मुझे लगता है ये मैं अवेयर नहीं हूं, लेकिन इनके में कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपको कुछ डिटेल बता रहा हूँ कि 25 अप्रैल 2019 को ये अपॉइंटमेंट होते हैं एज अ डायरेक्टर, और फिर ये जो है वो रिजाइन देते हैं 25/9/2019 को, यानी 5 माह बाद। जिस बात से मैं वाकिफ नहीं हूं वो ठीक है, पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं समझ गया, ठीक है, जवाब कोई दे सकता है ना। बाकी तो ज़ाहिर है वो यहाँ पर उन्होंने लिखा। अभी बात में अगर उसको नैब का कोई नोटिस आया तो ये रखी है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, कौन सी बात है। ठीक है, ठीक है। इनकी उम्र कितनी है तकरीबन? 40 साल है? कम है। और तालीम जो है ना इन्होंने यूके से हासिल किया, आपको इल्म नहीं है कि कितनी तालीम हासिल की, कहाँ से की है? 36 साल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशेंट की लंबी किताब लगी है जी जी, तो मैं अभी जानता दिया डॉक्टर को, नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप किस प्रकार से किस कंपनी से? नवीद मेरा नाम है, मैं इस्लामाबाद से सर बोल रहा हूँ। नवीद मेरा नाम, नवीद।